हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। दोस्तों, शिवाजी महाराज के पहले का महाराष्ट्र कैसा था, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में वीडियो में कस्बा, विलेज एंड परगना क्या होता है इसके बारे में स्टडी किया है। नाउ आज इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट। जो वारकरी मूवमेंट है, उन्होंने क्या क्या काम किया इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट। दोस्तों, सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लाइंड बिलीफ एंड रिचुअल्स। वारकरी मूवमेंट, वारकरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वारकरी ऐसा एक पंथ है, ऐसा एक ग्रुप, एक समूह है जो कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग हैं, विट्ठल को मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है। जो विट्ठल भगवान हैं इनको मानने वाले लोग होते हैं। सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लाइंड बिलीफ एंड रिचुअल। जो सोसाइटी, हमारा समाज है, वो बहुत ही अंधविश्वासों से और अनेक रिचुअल से भी भरा हुआ है। पीपल हैड बिकम फैटलिस्टिक एंड इनर्टेड। ओके, फैटलिस्टिक क्या होता है कि जो मतलब प्राणघातक बहुत होता है, जो डेंजरस जो रीति रिवाज होते हैं उससे पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है। दे हैड लॉस्ट ऑल इनिशिएटिव। द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल वॉज मिजरेबल, है ना। जैसे कि जो बहुत सारे लोग जो थे वहाँ के उस समय के, बहुत ही खराब स्थिति में गुजरते, बहुत दुखों से भरे हुए थे, ठीक है, उस समय। इन सच सर्कमस्टेंसेस द संत इन महाराष्ट्र endeavors टू इंस्पायर द मासेस। मतलब कि उस समय महाराष्ट्र में इतना दुख सब लोगों को था, इतना तकलीफ था, तभी भी जो संत समाज था वो क्या करता था, लोगों को इस प्रथा, इस दुख से दूर करने का प्रयास कर रहे थे, उनको जागरूक करने में अपना पूरा योगदान दे रहे थे, ठीक है। इन महाराष्ट्र द ट्रेडिशन ऑफ संत विच बिगेन विद द संत ज्ञानेश्वर एंड संत नामदेव वॉज कैरिड ऑन बाय संत कमिंग फ्रॉम वेरियस स्टेट्रा ऑफ द सोसाइटी। इस तरह का मतलब अलग अलग स्तर से जो सोसाइटी है वहाँ से अलग अलग संत आए, ठीक है। क्योंकि सबसे जो ट्रेडिशन है, जो संतों का जो है, वो स्टार्ट किसने किया? ज्ञानेश्वर ने, ज्ञानेश्वर कहते हैं उन्होंने, और नामदेव ने स्टार्ट किया, ठीक है। पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेटा ऑफ द सोसाइटी वेयर पार्ट ऑफ द संत ट्रेडिशंस। और अलग अलग स्तर के लोग आए जो अलग अलग अपने रीति रिवाज को लोगों तक पहुँचाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, संत चोखा मेड़ा, संत गोरोबा, संत सेना, संत सवता, संत नरहारी, संत शेख मोहम्मद एक्सेट्रा, और भी इतने सारे संत आए जो उन्होंने लोगों को जागरूक करने का अपना कार्य किया, ठीक है। संत चोखा बा वाइफ, संत सोयरा बाई, संत चोखा बाई जो वाइफ है, उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, संत सोयरा बाई एंड सिस्टर संत निर्मला बाई, और उनकी सिस्टर बहन कौन? संत निर्मला बाई और संत मुक्ता बाई, संत जनाबाई, संत कन्होपत्रा, संत बहिना बाई शिरूरकर एंड अदर वुमेन वेर ऑल्सो अमॉन्ग देम। और भी बहुत सारे महिलाएं जो थी संत समाज में शामिल होकर के लोगों को हेल्प करी थी, उनका उत्थान करने में मदद करी थी, ठीक है। पंढरपुर वॉज एट द सेंटर ऑफ द संत मूवमेंट। और जो पंढरपुर है, वो पंढरपुर दोस्तों महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, जहाँ पर सभी लोग जो वारकरी पंथ है ये आके संत जमा होते थे और भगवान विट्ठल का क्या करते थे? ये पूजा पाठ करते थे। विट्ठल वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप। उनका पूजा आराध्य देव कौन था? विट्ठल जी थे, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चंद्रबा भागा एट पंढरपुर, जो समुद्र नदी के किनारे सभी आके मिले। द संत एंड पिलग्रिम्स वारकरी यूज टू रिजॉइस इन देयर डिवोशन। और ये
वहाँ पर आकर के सब वारकरी जो पंथ है, जो संत समाज है, वो आकर के अपना भजन कीर्तन करते थे और बहुत ही इंजॉय से अपना क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। देयर इक्वालिटी वॉज प्रोपेगेटेड थ्रू भजन्स, कीर्तन्स एंड यूनिटी मिल्स लाइक काला। ठीक है, जैसे कि वो लोग क्या करते थे, जो संत समाज आते थे एक जगह और इक्वली प्रचार करते थे कि सभी लोग क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, हर स्त्री पुरुष इक्वल है। ये अपने भजनों के द्वारा, कीर्तनों के द्वारा और यूनिटी मिल जो भोजन खिलाते हैं उनके द्वारा इन्होंने सब लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ओके फ्रेंड्स, संत नामदेव, ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द वारकरी मूवमेंट। संत नामदेव जो हैं, ये जो वारकरी मूवमेंट था उसमें बहुत ही इनका ज़्यादा ही इनिशिएटिव था, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्किल्ड थे। ही वॉज अ स्किल्ड ऑर्गेनाइजर, ये पूरी तरह से स्किल्ड थे, परिपूर्ण थे, सभी कलाओं को जानते थे और ऑर्गेनाइजर से सभा बुलाते थे। ठीक है, ही परफॉर्म एक्सलेंट कीर्तन्स एज वेल, और ये कीर्तन करने में भी बहुत ही माहिर थे और बहुत ही अच्छा करते थे। सो ही अवेक द सेंस ऑफ इक्वालिटी इन मेंस एंड वुमेन्स बिलोंगिंग्स टू ऑल द कास्ट थ्रू द मीडियम ऑफ द कीर्तन्स। और दोस्तों, इन्होंने कीर्तन और के द्वारा हर वुमेन्स को और मेंस को क्या किया, जगाने का काम किया कि इक्वालिटी, मैन एंड वुमेन क्या है, इक्वल है ना, पुरुष और स्त्री समान है। ये बात अपने कीर्तन के द्वारा उन्होंने उस समय लोगों तक पहुंचाने का किया। ठीक है, हिज प्लेज वॉज, इनका प्लेज था, नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञान दीप लाऊ जागी। देखो क्या इन्होंने कहा कि हम नाचू मतलब नाचना, कीर्तनाचे रंगी, कीर्तन में भजन के द्वारा, लेकिन लोगों में क्या लाऊ ज्ञान दीप, ज्ञान मतलब एक नॉलेज, लोगों को नॉलेज दे, सभी को बताएं अपने कीर्तन के माध्यम से। ठीक है, कि सभी लोग क्या है, इक्वल हैं। हिज अभंग कंपोजिशंस आर वेल नॉन, और दोस्तों अभंगा मतलब क्या है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे गीत हैं इनके, जो भजन होते हैं वो अभंगा होता है, अभंग होते हैं, इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मेनी सन्स एज वेल एज कॉमन पीपल वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचिंग्स। दोस्तों बहुत संत भी, ये अकेले नहीं, लोग तो इनसे प्रभावित होते थे, कई संत भी इनसे सीखते थे। ठीक है, ही वेंट अप टू द पंजाब, बाद में ये कहाँ चले गए, पंजाब गए, एंड वहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रचार किया, है ना, अपना लोगों को, ठीक है, लोगों को बताना शुरू किया। हिज कॉम्पोजिशन, इनकी रचनाएं आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ सिख, और इनकी रचनाएं तो गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिखों का सबसे पवित्र किताब है, उसके अंदर भी क्या हुआ है, इनके जो अभंग हैं, वो गीत हैं, उनके भजन से लिखे हुए हैं। ही प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ भागवत रिलीजियस इन ऑल क्वार्टर्स, और इन्होंने मैसेज फैलाया, है ना, इन्होंने सभी से सब भागवत जो है, रिलीजन है, हिंदू धर्म है, इसको सभी चारों दिशाओं में क्या किया, फैलाने का काम किया। ही बिल्ट अ मेमोरियल टू संत चोखा मेला एट पंढरपुर, और ये इन्होंने चोखा मेला का पंढरपुर में क्या किया, मेमोरियल, एक यादगार मूर्ति बनवाई। ठीक है, ही वर्क इज़ अनफॉरगेटेबल, मतलब इनका जो कार्य है हम उसे भुला नहीं सकते। ठीक है, इन्होंने अभी तक ले संत नामदेव को याद करते हैं, उनके भजन सुनते हैं, उनके कीर्तन लोग सुनना पसंद करते हैं, तो ये ऐसे अनफॉरगेटेड, हम इनको भुला नहीं सकते। ठीक है, ये अब देखते हैं दोस्तों संत ज्ञानेश्वर, है ना, ही वॉज अ ग्रेट संत इन द वारकरी मूवमेंट। संत ज्ञानेश्वर जो हैं वो बहुत ही ग्रेट संत थे वारकरी मूवमेंट में। ही wrote द भावार्था दीपिका और ज्ञानेश्वरी, क्या ज्ञानेश्वरी बोलते हैं, विच इलुस्ट्रेटेड द मीनिंग ऑफ द संस्कृत भागवत गीता, है ना, इन्होंने इलुस्ट्रेट किया, मतलब बहुत ही क्लियरली बताया इसमें संस्कृत के बारे में भागवत गीता। ठीक है, ही ऑल्सो कंपोज द अमृतानुभव, और ही प्रीच द इम्पोर्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन थ्रू हीज वर्क। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे और इन्होंने लोगों तक मैसेज फैलाया कि हम जो हमारा रास्ता है डिवोशन, मतलब भक्ति से ही हम अपना क्या कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू दिस वर्क एंड कंपोजिशन की रचनाओं से
हमें पता चलता है। ही शोड अ सिंपल वे ऑफ वर्शिपिंग, है ना, ये इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे पूजा पाठ करना है, कैसी भक्ति भाव रखनी है, ये इन्होंने सिंपल तरीके में इन्होंने बताया, संत ज्ञानेश्वर ने बताया। ठीक है, वे ऑफ वर्शिप एंड कंडक्ट विच द कॉमन पीपल कुड फॉलो इजली, और इन्होंने बहुत आसान तरीका बताया जिससे कि कॉमन पीपल जो सामान्य इंसान है वो भी इन पूजा पाठ कर सके और आसानी से इस धर्म को फॉलो कर सके, इन्होंने बताया। ही गेव द प्रेस्टीज ऑफ रिलीजन टू द वारकरी मूवमेंट, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया किसको, रिलीजन को, वारकरी मूवमेंट में। ठीक है, दो हिज लाइफ वॉज स्पेंड इज इन एक्सट्रीमली एडवर्स सर्कमस्टेंस, इनकी जो जीवन है बहुत ही विपरीत स्थितियों से गुजरी। ठीक है, ही नेवर लॉस द काम ऑफ हिज माइंड, लेकिन इन्होंने कभी अपना जो धैर्य है उसको नहीं खोया। ठीक है, एंड नेवर हार्बर्ड बिटरनेस, और ना ही कभी क्या हुए, हार्बर्ड, हार्बर्ड का मतलब क्या है कि बहुत ही कठोर नहीं हुए। ठीक है, और ना ही इनमें कभी कड़वाहटपन आई। हिज पासायादान इन ज्ञानेश्वरी अपलिफ्ट द माइंड, और इनकी जो रचनाएं हैं पासायादान, इन्होंने उसमें लोग के जो माइंड है, दिमाग है, उसको बढ़ाने का, जागरूक करने का काम इसमें किया। द पोएटिक कंपोजिशन ऑफ द ब्रदर्स संत निवृत्तनाथ एंड संत सोपनदेव एंड सिस्टर मुक्ताबाई आर वेल नोन, और इनके जो ब्रदर्स हैं, भाई हैं और बहनें हैं, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे अच्छे पोएटिक कंपोजिशन रचनाएं की जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और फेमस हैं। ओके फ्रेंड्स, संत एकनाथ, ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, हीज कंपोजिशंस आर मेनी एंड डाइवर्स। दोस्तों, संत एकनाथ बहुत ही महान भक्ति मूवमेंट के ये थे, संत थे जो महाराष्ट्र में हुआ। हीज कंपोजिशन आर मेनी एंड डाइवर्स, इनकी जो रचनाएं हैं बहुत सारी हैं और बहुत ही विभिन्न प्रकार की हैं। दे इंक्लूड अभंगा, गवलना एंड बारूड, है ना, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, एक्सेट्रा। ही हैज़ स्टार्टेड भागवत धर्म इन डिटेल्स एंड ही इन अ सिंपल मैनर, और इन्होंने भगवत जो धर्म है इसको क्या करना है, डिटेल में, है ना, करना चालू किया और आसान तरीके से बताना लोगों को चालू किया। ही हैज़ पोर्ट्रेट पीपल्स लाइफ इन भावार्थ रामायण थ्रू द स्टोरी ऑफ राम, और इन्होंने जो लोगों की लाइफ, जीवन है, उसके बारे में इसमें इन्होंने बताया, भावार्थ रामायण में बताया, थ्रू द स्टोरी ऑफ राम, राम की कहानी के द्वारा इन्होंने बताना चालू किया। ही एक्सप्लेन इन मराठी द भक्ति पार्ट ऑफ द संस्कृत वर्क भागवत, है ना, और ये मराठी में एक्चुअली लोगों को समझाते थे और बताते थे। हिज अभंगास शो द वार्मथ ऑफ डिवोशन, ही demonstrate through his own conduct that there is no need to renounce worldly matters, है ना, कि उन्होंने बताया, देखो कि अगर किसी चीज़ की भक्ति करनी है, किसी चीज़ को जानना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस संसार का, अपने फैमिली का त्याग करके हमें वो मिल सकता है ज्ञान। हमें हमारे फैमिली को छोड़ करके नहीं, पूरी ब्रह्मचार्य बन के नहीं, जैसे कि हम त्याग देते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, हम अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया। फॉर अटेनिंग द हाइएस्ट ट्रूथ परमात्म, और ऑब्वियसली जब सबसे ज़्यादा ज्ञानी बनना है तो ये नहीं कि परिवार को आपको छोड़ना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। ही वॉज अ टीचर ऑफ द पीपल इन द ट्रूथ सेंस ऑफ द टर्म, और एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो ये एक टीचर थे लोगों के लिए। ठीक है, ही बिलीव दैट आवर मराठी लैंग्वेज वॉज इन्फीरियर टू नो अदर लैंग्वेज, और ये मानते थे कि जो हमारी भाषा मराठी है वो बहुत ही तुच्छ है, मतलब बहुत इन्फीरियर है, उतनी महान नहीं है कि दूसरी भाषा को हम जान सके उतने। ठीक है, ही आस्क्ड द संस्कृत स्कॉलर्स फोर्सफुली, और ये बात ये इन्होंने पूछा संस्कृत स्कॉलर से, फोर्सफुली पूछा, संस्कृत वाणी देवे केळी तरी प्राकृतिक काय चोरापासून झाली। उन्होंने क्या बोला, ही हैवली क्रिटिसाइज दोज हु हेटेड अदर्स रिलीजियस, ये बहुत ही
और इनके विरुद्ध होते थे, जो दूसरे धर्मों को गलत कहते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनकी आलोचना करते थे, ऐसे लोगों को वो बहुत ही खिलाफ थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे उनके। ठीक है दोस्तों, संत तुकाराम ही बिलोंग्स टू देहू नियर पुणे। संत तुकाराम कहाँ के बिलोंग करते थे? देहू के नज़दीकी पुणे में। ठीक है, हिज कंपोजिशन और अभंगास आर वेरी प्लीजिंग एंड लूसिड, रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोइटिक हाइट्स। और दोस्तों, जो संत तुकाराम जी थे, इनकी जो रचनाएं थी, जो इनके अभंग से, वो बहुत ही मधुर थे, बहुत ही अच्छे, सुनने में बहुत अच्छे लगते थे और बहुत आसानी से शुद्ध, है ना, एकदम भाषा में, सुबोध भाषा में उन लोगों को ये बात अपनी पहुंचाते थे। ठीक है, हिज गाथा इज अ प्रीसियस ट्रेजर ऑफ द मराठी लैंग्वेज। और इनकी जो गाथाएं हैं, ये क्या है? मराठी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती हैं। ठीक है दोस्तों, ही आस्क्ड अस टू फाइंड गॉड बाय शोइंग लव टू द अनहैप्पी एंड द टॉर्मेंटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स। और दोस्तों, ये पूछते थे कि भगवान जो है वो हमें अनहैप्पी, मतलब ना खुश रहने से नहीं मिलते। ठीक है, हम हमेशा खुश हमें रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जे का रंजले गांजले त्यांशी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। विद दिस व्यू पॉइंट, इस पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है कि ही थ्रू इन द रिवर इंद्रायणी, है ना। और ये बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने ना जो नदी है इंद्रायणी, उसमें इन्होंने उस सारे डॉक्यूमेंट्स और लोन्स जो इनसे लिए थे लोगों ने, उनके पेपर को उसमें फेंक दिया। ठीक है, एंड फ्रीड मैनी पुअर फैमिलीज फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ लोन। और कई सारे गरीब परिवारों को इस कर्ज से मुक्त कर दिया उन्होंने। ठीक है, ही क्रिटिसाइज द हाइपोक्रेसी एंड सुपरस्टिशन इन द सोसाइटी इन एवरी वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स। और ये बहुत ही खिलाफ थे, पाखंड और अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत ये स्ट्रांगली क्या करते थे, ये बात को अपने उठाते थे। ठीक है, ही डिस्ट्रेस दैट डिवोशन, मतलब भक्ति, डिवोशन मतलब भक्ति, विथ मोरालिटी, मतलब मोरालिटी क्या होता है कि नैतिकता। उन्होंने बोला कि लोगों को भक्ति में आना चाहिए, लोगों को भक्ति से ही आगे का मार्ग मिल सकता है। ठीक है, हिज टीचिंग कैन बी समड अप एज, इनकी जो सीख है वो हम ऐसे कह सकते हैं, जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। मतलब some dogmatic people oppose the society awakening that he had undertaken। कभी कभी क्या होता है, जो कई सारे लोग होते हैं जो इनके विचार को अपोज करते थे, मतलब अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं, लोगों को जो गरीब हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट के, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको भी इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए। तो कई लोग कट्टर होते हैं कि नहीं, वो नीची जाति के हैं, उनको वहीं पर रहने का, ऐसा। तो उनके खिलाफ ये तुकाराम जी क्या करते थे, अपना व्यू पॉइंट रखते थे। एंड सैंक हिज अभंगास इन द इंद्रायणी। और क्या करते थे, वो फेंक देते थे, है ना, डुबो देते थे उनके अभंगा को इंद्रायणी में फेंक देते थे। ठीक है, संत तुकाराम फेस द अपोजिशन विद नोबल करेज। ऑब्वियसली देखो, जो अच्छा करेगा तो उसके विपरीत बुरे लोग तो खड़े होंगे ही। ठीक है, तो ये संत तुकाराम जी थे जो ये लोगों की जागरूक करते थे, उसके इनके खिलाफ कई लोग खड़े होते थे। ने कट्टरपंथी लोग होते हैं जो एकदम बोलते हैं कि हम ये इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, बाकी कुछ चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। ये बात को उन्होंने उनके सामने बताई। ठीक है, संत तुकाराम डिसिपल्स एंड एसोसिएट वेयर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स, है ना। जो संत तुकाराम महाराज जी थे वो बहुत ही क्या थे, कास्ट और जो पंथ है, क्रीड्स, इसके क्या थे, ये थे डिसिपल थे, मतलब बहुत ही कठोर से इनको तुलना आलोचना करते थे। दे इंक्लूड नवजी माली, गवनार शेट वाणी, संताजी जगनाडे, शिवबा कासार, बहिनाबाई शिरूरकर एंड महादाजी पंत कुलकर्णी, ये सब इनके साथ थे। एंड इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीटेड बाय गंगा राम पंत मावल एंड संताजी जगनाडे
वॉज राइटिंग डाउन द अभंगास ऑफ संत तुकाराम, और जो संत तुकाराम जी के अभंग थे इन्होंने लिखा, ठीक है, संताजी जगनाड़े ने। वर्क ऑफ संत, संतों के कार्य क्या थे वो देखेंगे दोस्तों अभी, ठीक है। संत गेव्स द मैसेज ऑफ इक्वालिटी टू पीपल, संतों ने जितने संत थे वो हमेशा इक्वालिटी का हमेशा मैसेज, मतलब कि समानता का, सभी को अधिकार, इसका मैसेज हमेशा देते थे। दे टॉट ह्यूमैनिटी, उन्होंने मानवता सिखाया। दे प्रिच दैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी, और उन्हें क्या प्रचार फैलाया, प्रचार किया कि हम सब एक साथ रह सकते हैं सुख सुविधा से और पीस से, शांति से, ठीक है। यूनिटी एंड लव, और एकता होनी चाहिए और एक दूसरे में प्रेम होना जरूरी है। देयर वर्क रिजल्टेड इन सोशल अवेकनिंग, और ये इनका जो कार्य था ये लोगों को समाज में जगाने का बहुत बड़ा काम किया। दे टॉट हाउ टू लिव इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेशन, और वो ये भी सिखाते थे कि अगर बाहरी जो अटैक होगा, आतंक होगा, मतलब बाहर से लोग आते हैं हम पे हमला करने, जीतने के लिए, तो हम उससे कैसे बचना है इसके बारे में वो सिखाते थे। ड्रॉट लाइक सिचुएशंस और एनी अदर नेचुरल कैलेमिटीज़, है ना, कोई भी और नेचुरल कैलेमिटीज़ होता है उसमें भी कैसे हमें फेस करना चाहिए, भी उन्होंने सिखाते थे। देयर टीचिंग प्रूव टू बी अ बिग सपोर्ट फॉर पीपल, और जो उनकी सीख थी ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, ठीक है। देयर वर्क क्रिएटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, और इनकी जो सीख थी, जो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो हम सिखाते थे काम, इससे लोगों में आत्मविश्वास जगता था, आत्मनिर्भर बनते थे, और ये लोगों में ज़्यादा कारगर हुआ महाराष्ट्र में, ठीक है। देयर वॉज अ डिटोरिएशंस ऑफ इथिक्स एंड रिलीजन इन द सोसाइटी, दोस्तों समाज में कई लोग होते हैं जो समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं, है ना, समाज को तोड़ने का भी काम करते हैं। एट सच अ टाइम द संत कैम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, और ऐसे समय में संत आते थे समाज को बचाने के लिए, ठीक है। दे टॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ द सोसाइटी एंड रिलीजन, ठीक है। दे शो द पाथ ऑफ डिवोशन बाय लिविंग अमॉन्ग्स पीपल एंड शेयरिंग देयर जॉयस एंड सोरो, दोस्तों उन्होंने सिखाया कि हमें एक साथ रहना चाहिए, भक्ति भाव बनाए रखनी चाहिए, और हमें एक दूसरे का दुख दर्द क्या करना चाहिए, दुख दर्द और खुशी शेयर करनी चाहिए, ठीक है। सम ऑर्थोडॉक्स एंड डॉगमेटिक पीपल अपोज दैट, ठीक है, लेकिन कुछ जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, इसको उसमें बाधा बनते हैं। बट संत बिलीव दैट फेसिंग दिस अपोजिशन वॉज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, लेकिन संत हमेशा मानते थे कि ये तो उनका काम ही है, ठीक है, उनका काम है अपोज करना और अपना काम है इसको फैलाना। तो ऐसे लोग तो होंगे समाज में जहाँ अच्छाइयाँ वहाँ बुराइयाँ भी तो रहती है, ठीक है, तो हमें अच्छाइयों के साथ हमेशा रहना है, ठीक है। संत तुकाराम हैज़ एक्सप्लेन द मार्क ऑफ अ ट्रू संत इन दिस वर्ड्स, संत तुकाराम ने बहुत ही अच्छा शब्द कहा है, तुका मणे तोची संत शोषी जगाचे आघात। संत, इतना अच्छा लाइन ये कहा है तुका जी ने कि तुका मणे, तुका मन कहते हैं कि वही संत है जो समाज के आघात मतलब दुख दर्द को क्या करे, सहे, वही असली में संत होता है। ओके फ्रेंड्स, द संत इलुसिएटेड द कॉम्प्लेक्स धर्मा ऑफ द स्कॉलर्स, जैसे कि बहुत सारे संत थे वो क्या किए, ये जो स्कॉलर्स है कॉम्प्लेक्स धर्म मतलब बहुत ही जटिल जो अपना धर्म है इसको बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने लोगों को समझाया, ठीक है। जैसे शास्त्री एंड पंडित होते हैं उनको लैंग्वेज में बहुत आसान लैंग्वेज में बताया। दे प्रेड टू गॉड यूजिंग सिंपल एवरीडे टर्म्स, और वो भगवान की प्रार्थना और उनकी पूजा करने के लिए बहुत ही आसान आसान शब्दों का इस्तेमाल करते थे। दे टुक द व्यू दैट ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, है ना, भगवान के सामने सभी क्या है, इक्वल है, उनके सामने कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, दे टॉट सोसाइटी टू डू अवे विद द
प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट एंड वर्ना एंड सी एवरीवन एज अ गॉड चाइल्ड। और वो बोले कि सभी को कास्ट और वर्ण होता है ना, अलग अलग लेवल होता है, उसमें नहीं देखना है, ठीक है। छोटा बड़ा आपको नहीं देखना है, सभी को एक साथ इक्वली समझना है, और सभी क्या है, भगवान के बच्चे हैं, गॉड्स चिल्ड्रन है, ठीक है। अ characteristics of the sons was that they did not forget their duties on the path of the devotion। दोस्तों संतों का कार्य भी है कि वो अपना जो कर्तव्य है वो ना भूलें, ये अपनी ड्यूटी है, ये हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है कि लोगों को जागरूक करना है, लोगों में एकता लाना है, लोगों को इक्वालिटी का मार्ग दिखाना है, ठीक है। दे फाउंड गॉड इन देयर वर्क, और उन्होंने भगवान को कहाँ पाया, ये अपने कार्य में ही, अपने काम में ही, वर्क में ही क्या पाया, भगवान को पाया, ठीक है। इसलिए वो सब करते गए। फाउंड इन देयर वर्क। संत सवता सेड, संत सवता ने क्या कहा, कांदा मोड़ा भाजी औगी विठाई माजी। क्योंकि क्या कहा, जो कोई काम करेंगे, गाना है एक तरह का मराठी में, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि हर जो काम है उसमें क्या है, भगवान बसे हुए हैं, है ना। तो हर हमेशा काम करना चाहिए, लोगों की भलाई करते रहना चाहिए। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू फार्म वर्क बट अप्लाइज टू वर्क इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये दोस्तों जो सेंटेंस है, मैं कहा ना कि जो फार्म काम करते हैं, खेती करते हैं, उनके लिए ये आता है, लेकिन ये देखा जाए तो ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है ना, सभी जाति इस पे काम पर अप्लाई होता है। द संत कैरिड ऑन विद देयर ड्यूटीज इवन एज दे वेर एंगेज इन डिवोशन, टीचिंग एंड कंपोजिंग वर्सेस, है ना। दोस्तों क्या होता है कि संत जो होते हैं अपना काम करते हुए भक्ति के साथ में लोगों को सिखाते रहना है, यही हमारा कर्तव्य है, ठीक है। दे डेवलप्ड द मोरल सेंसिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, और उन्होंने जो मोरल सेंसिबिलिटी है ये उन्होंने उसमें लाने काम किया। ओके फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस्ड इन विच मंथ डू द वारकरीज गो ऑन द वारीज। दोस्तों वारकरी जो पंथ है ये कब जाते थे वारी करने, मतलब पंढरपुर, तो ये जून के महीने में जाते थे। दोस्तों देखते हैं हाउ इज़ द वारी प्लान्ड, ठीक है। तो जो वारी है ये जाने का जो वहाँ पे प्रोसेस है ये कैसे प्लान होता है, तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा प्लानिंग है। 15 दिन का ये समय होता है, 15 दिन आपको चल के जाना होता है पंढरपुर, ठीक है, पालकी लेकर के जाना रहता है, ठीक है। रामदास स्वामी, ही वॉज फ्रॉम जाम इन मराठवाड़ा, ही एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस टू द पीपल। इन्होंने लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया, ठीक है, कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग भी क्या होगा, मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, अच्छे काम में लगेगा। मराठा तितुका मेळावा महाराष्ट्र धर्म वाढवा, जो मराठा है, जो मराठी लोग हैं वो क्या हो, एकजुट हो, यूनिटी हो, है ना, तभी क्या होगा, हमारा महाराष्ट्र धर्म क्या हो वो आगे बढ़ेगा। ये आगे उन्होंने ये बताया, ठीक है। दिस मैसेज ऑफ रामदास स्वामी इज फेमस, और ये मैसेज जो है रामदास का बहुत ही फेमस है। ही गेव प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड लेसन इन गुड कंडक्ट थ्रू हिज वर्क लाइक दास बोध, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया, जैसे कि दास बोध में दिया, करुणा सत्ताका मनाचे श्लोक, he stated the importance of people movement and organization and found the समर्थ संप्रदाय, और इन्होंने क्या किया, फाउंडेड द समर्थ संप्रदाय, जो संप्रदाय है ये स्वामी रामदास द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। चाफल वॉज द सेंटर ऑफ हिज चाफल वॉज द सेंटर ऑफ दिस संप्रदाय, ठीक है। और जो चाफल है ये संप्रदाय का क्या है, मेन सेंटर है, ठीक है। ही प्रोपोगेट द वर्शिप ऑफ राम एंड हनुमान, और ये
ये सभी जगह क्या फैला है कि जो भगवान राम और हनुमान की क्या करते थे, वर्शिप करते थे, पूजा पाठ करते थे। ही ट्रैवल फार एंड वाइड टू प्रोपगेट हीज थॉट, ठीक है। इन्होंने कई सारे देशों में क्या किया, भ्रमण किया, गए घूमे और वहाँ पर सभी को प्रचार किया कि हमें किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, किन की पूजा करनी चाहिए, राम और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इंस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल, है ना, हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। सच वॉज द पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सिचुएशन एक्सेट्रा, सभी सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में इन महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, इन दैट पीरियड महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिल शाही एंड अदर पावर्स। उस समय देखो, बिफोर द महाराष्ट्र शिवाजी महाराज, ये महाराष्ट्र जो था वो किसके अंदर था, आदिल शाह और बहुत सारे कई पावर जो थे जैसे कि उनके हाथों में था, ठीक है। इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, और ये देश जो था, देश मतलब राज्य जो था वो आज़ाद नहीं था, ठीक है। इवन सो सम पर्सनैलिटी एंड स्ट्रीम ऑफ थॉट देयर ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम, लेकिन इसी में उसी समय भी कुछ लोग जो थे, हाँ, अपने जो महाराष्ट्र है उसको आज़ाद करने की सपना देख रहे थे, ठीक है। अमॉन्ग देम शहाजी महाराज, उसमें से कौन थे, शहाजी महाराज, हु इज कंसिडर्ड टू बी अ विजनरी ऑफ स्वराज, वॉज ऑन द फोर फ्रंट। और उसमें से एक कौन थे, शहाजी महाराज जी थे, जो ये सपना देख रहे थे कि हम एक क्या करें, स्वराज की स्थापना करें। और ये आपको आगे का पता ही है कि स्वराज की स्थापना रखी गई और महाराष्ट्र आज़ाद हुआ, सभी लोग फ्रीडम इक्वली क्या हो गए, सबको एक अपना अधिकार मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो वो भी पूछें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।